हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आई होप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का 6th पार्ट, जिसमें हम समझेंगे एनिलीन और उसके केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया है, साथ ही साथ मैंने उसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं। इन स्ट्रक्चर्स में क्लियरली शो हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ रहा है। तो एज यू कैन सी, ये पोजीशन ऑर्थो है, ये पोजीशन पैरा है एंड फिर से ये पोजीशन ऑर्थो है। तो क्योंकि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, यानी कि हम इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने वाले हैं। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहाँ पर होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ओके, एक बात हमें यहाँ समझनी है कि जो NH2 है ऑन बेंजीन, ये NH2 जो है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, NH2 के जो लोन पेयर है वो बेंजीन पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की जा रही है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है ये? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई किस पे? बेंजीन पे। अब जो अमीन है यहाँ पे ये NH2, ये काफ़ी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यानी कि जब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया जाएगा तो वो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों पोजीशन पे लग जाएगा। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। NH2 और मान लीजिए मैंने अब E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया इसमें, तो क्या होगा? अब क्योंकि NH2 काफ़ी एक्टिवेटिंग नेचर का है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तीनों जगह पे लग जाएगा, प्लस में 3H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कि H पॉजिटिव निकला है, E पॉजिटिव ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल ही निकला, इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हुआ, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए अपनी फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। यानी कि हम ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल विद H पॉजिटिव आयन। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर विल बी एक्टिंग एज ए रिएजेंट एंड जो हमारा रिएक्टेंट होगा दैट विल बी एनिलीन, NH2 हेयर। तो जब हम एनिलीन के साथ ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा कि जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, प्लस में 3HBr रिलीज हो जाएगा। ये तीनों पे इसलिए लगा है क्योंकि जो NH2 है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीनों पे लगा है, ये हमें सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि वो एक ही जगह पर लगे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस NH2 की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है, हाउ टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ NH2। तो इसका आंसर ये है, एक्टिविटी किस कारण से आ रही थी? एक्टिविटी आ रही थी जब ये लोन पेयर बेंजीन पे डोनेट हो रहे थे। अगर किसी तरह से ये लोन पेयर बेंजीन पे प्रॉपरली जा ही ना पाए तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। सो हमारे पास इसका मेथड अब ये बनेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर
should not go to benzene ring. और अगर जाते भी हैं तो लेस अमाउंट में, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेस अमाउंट में बेंजीन तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब अब ये है यहाँ पे कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जो NH2 के साथ अटैच हो सके, ताकि वो NH2 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर सके, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन तक प्रॉपरली नहीं जा पाएगी। तो मुझे ये काम करना है यहाँ पे। तो हम इसमें ऐड करेंगे एसाइल ग्रुप को, यानी कि इस तरह का ग्रुप हमारे पास हो जो कि हम अटैच करवा देंगे नाइट्रोजन के साथ, जिससे इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। एंड मेरे पास प्रेजेंट है एनिलीन, फिर से हैविंग ए लोन पेयर। हम इसमें डाल देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine ऑफ कोर्स। तो व्हाट विल बी द रिएक्शन कि ये चीज़ जो लोन पेयर है हमारे नाइट्रोजन पे, ये अटैक करेंगे इस कार्बन पे, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ध्यान दे केयरफुली, हमें मिलेगा NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब जो pyridine है यहाँ पे, ये काम करेगा बेस का। तो बेस क्या करता है, बेस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करता है। तो pyridine एज ए बेस आएगा, H को लेगा और ये बॉन्ड हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा एंड में, विल गेट दिस थिंग NH C double bond O and CH3. We have formed an amide here. अब जो ये अटैच हुआ है इसका रोल क्या होगा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब तो हमारे पास ये स्पीसीज फॉर्म हुई थी, इसका नाम है एसिटामाइड। अगर मैं इसके आईपैक नेम की बात करता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड N-phenyl इथेन अमाइड। ये इसका आईपैक नेम हो जाएगा। अब इसका रोल क्या है यहाँ पे, हमने अभी समझा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे नहीं जा पाएगी। अब पुल कैसे करेगा ये ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर N से यह बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे। सो वी विल हैव इट्स कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, N double bond HCO negative and CH3, and there will be positive charge on the nitrogen. So now as you can see, there is no electron pair on the nitrogen, so it will not be able to be donated to benzene ring. अब क्या होगा कि इस कंपाउंड्स लगने से जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। अब एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है तो अब हमारे पास सिलेक्टिव सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। नाउ वी विल डू अगेन ब्रोमिनेशन। As we have formed this species NHCO CH3 acetamide. Now if we add bromine again in this case, so bromine will selectively substitute at para position plus HBr will be released. Why not it has substituted to ortho position? Because as that group is very bulky, so it will hinder the bromine to be substituted at the ortho position.
क्या हुआ कि जो ये ग्रुप है ये काफ़ी बल्की है, तो बल्की होने के कारण ये ब्रोमीन को ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होने से रोकता है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पैरा वाला होता है। अब क्योंकि हमें इस जगह पे NH2 चाहिए था, तो मुझे इस ग्रुप को यहाँ से रिलीज़ करना या रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका हमारे पास अच्छा मेथड है, वी विल डू इट्स हाइड्रोलाइसिस either in the basic condition or in the acidic condition. So when we hydrolyze that, what happens that this group, that is amide group, changes to amine and bromine remains at its place. So that is how we get selective substitution at the aniline. So I hope you get this part. So next reaction will be nitration. In nitration we are going to add NO2 group. Now let's take a reaction here first of all, then we'll discuss its mechanism and some exceptions. So we have NH2, we are adding HNO3. We'll just need to add HNO3 because as it is very activating group, so we'll not be needing sulfuric acid with that. So what happens here? We know that amine, in this case NH2 is very activating group, so it will substitute the incoming electrophile at ortho and para position. So NO2 will add at ortho plus NO2 will also add at para, but there is an exception here that NO2 will also add at the meta position, and this product is in very significant amount. It has 47% of that, 51% of the para and only 2% of the ortho product. Now question arises, why are we getting so much amount of meta product here? Let's get the answer of it. And this question has been asked in board exams very number of times. So let's try to answer the question. Okay. So what happens here? We have NH2 with lone pair. We have nitric acid, which is an acid or it is a proton donor. So what happens here? That NH2 takes upon the H positive from nitric acid and forms here an anilinium ion. And that anilinium ion shows electron withdrawing nature, or it is an electron withdrawing group. Electron density is being decreased from the benzene ring. Let me draw the structure again. NH3 positive. NH3 is withdrawing electrons by minus I effect. Electron density will go away from the benzene ring. It will be removed more from the ortho position. That is why we are having very less ortho product, and then from the meta and then from the para. That is why we are having significant amount of meta as well as para product. So that is the reason why we are having more meta product than the ortho product. And one more thing is here, that electron withdrawing group substitutes at meta position. That is why we are having the meta product also. That is the answer for our board question.
Now if we have to substitute at a specific position, what should we do? We'll do the same procedure as we have done in the case of bromination. So we are having aniline, add acetyl group on the nitrogen of the aniline by the same procedure as we have done before. So we will get this product here, NHCOCH3. The purpose of it is known to you, that it will decrease electron density from the benzene ring. In second case, we add H2SO4 plus HNO3. Now we are adding H2SO4 because its activity has been decreased significantly. So we get this product, NHCOCH3, and NO2 will be at the para position. Now remember that as electron density on the nitrogen is dispersed over this molecule, so electron density will not be on the nitrogen, so therefore acid will have no effect on this case. So that is why we are not having any meta product here, only the para product. And also we are not getting the ortho product because this group is bulky, तो ये NO2 के पाथ को हिंडर करेगा, तो वो ऑर्थो पे नहीं लग सकता। इसके बाद का स्टेप क्या था, हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक किया बेसिक कंडीशन में, तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी NH2 में, तो हमारे पास बनेगा NH2 and NO2. That will be our answer for the nitration. So next reaction we have is sulfonation. सल्फोनेशन में हम बेसिकली ऐड करते हैं SO3H को, तो हमारे पास स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा एनिलीन NH2, हम इसमें डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, क्योंकि एसिड है तो जो लोन पेयर है इसमें से H प्लस आयन को ले लेंगे और हमारे पास बनेगा यहाँ पे एनिलीनियम आयन H3 पॉजिटिव, और उसके साथ में क्या रहेगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। उसके बाद हम इसे हीट करेंगे 433 केल्विन अप्रोक्सीमेटली के आसपास, और ये चीज़ रीअरेंज होगी और हमें मिलेगा यहाँ पे NH2 and SO3H, and it will have another structure which will be in conjugation, and it will be a Zwitter ion. That is called as Zwitter ion. So what is called a Zwitter ion? Zwitter ion is something in which a molecule has positive and negative charge. That is a Zwitter ion. Okay, इसके बाद हम करेंगे last, that is called Friedel-Crafts alkylation or acylation. तो इसमें एक स्टेटमेंट है, ये कहता है कि एनिलीन जो है डज नॉट अंडरगो FC reaction. Why? And why is that? That is our question here. So let us first understand what are the reagents or the catalyst in a Friedel-Crafts reaction. So reagents are RCl, that is for alkylation, and RC double bond OCl for acylation, and catalyst is AlCl3, which is a Lewis acid. So what happens now? Aniline we have here, we have AlCl3 as a Lewis acid. What will happen? Electron will donate to the empty orbital of AlCl3 and it will form an H2 positive AlCl3 negative.
that time. Now again we are having the positive charge on the NH2, so it will be acting as a deactivating group, and that deactivating benzene ring will not be able to attack on the R or the RCO of the reagents. That is why aniline does not undergo Friedel-Crafts reactions. So I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में लिख के भेजें, कोई भी एरर दिखाई देती है तो बताएं। थैंक यू फॉर व्यूइंग, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।